हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमने लास्ट क्लास में एंड किया था और हमने बोला था कि इसके जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके चैप्टर नंबर 9 है, उसका डिस्कशन हम शुरू करेंगे। और आपके टोटल एक्सरसाइज 9.1 है और टोटल 15 क्वेश्चंस है और 8 एग्जाम्पल है। ज़्यादा बड़ा एक चैप्टर है नहीं। नॉल वॉल्यूम में आपको फैक्ट याद रखने। पहली बात, आपको चैप्टर नंबर 8 आना जरूरी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तभी चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा। चैप्टर नंबर 8 आता है, चैप्टर नंबर 9 आएगा। ये बातें मैंने उस समय पढ़ाई थी, उस समय बोला था और आज आपको वापस सचेत कर रहा हूँ कि वो बातें आप पढ़कर आए, उसका रिवीजन करें। रिवीजन होने के बाद इनमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। 2 पॉइंट है, फिर आपको एक लैंग्वेज का कहेगा, लैंग्वेज से आपको एक डायग्राम बनना, डायग्राम बनने के बाद ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। वही आपको पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा की जो मैंने ट्रिक बताई थी, और आपको एक टेबल याद होनी, साइन 60, टेन 60, टेन 30, साइन कोस 10, इनके ज़्यादातर वैल्यूज याद रखना, बाकी काम हो जाएगा इजी में। तो 2 टॉपिक है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिफ्रेशन। अब एलिवेशन एंगल, डिफ्रेशन एंगल एक्चुअल में होता क्या, उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप समझना कि आप जिधर खड़े हो, सपोज दैट सन है आपके सामने, सन की बात कर रहा हूं, सूर्य की। आपने सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखकर, किसी ऑब्जेक्ट जैसे सपोज दैट एरोप्लेन उड़ रही है, या एरोप्लेन उड़ रही है, या आप खड़े हो, आपने यहाँ एरोप्लेन को देखा तो एक एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, इसके और इसके। ये देखो ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना यहाँ पे, ये ग्राउंड है सपोज दैट यहाँ पर, यहाँ ये ग्राउंड है और यहाँ आप खड़े हो और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट उड़ रहा है। यहाँ से सपोज दैट गुब्बारा उड़ रहा है, बैलून जिसको बोलते हो। यहाँ आपने यहाँ देखा तो ये देखो 2 रेज के बीच में एक एंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ये जो एंगल बनेगा एक्चुअल में वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब सीधी सिंपल सी बात है, आपकी आई साइड अगर ऊपर है, आपने आई को ऊपर की तरफ देखा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और अगर आपने नीचे की तरफ देख लिया, सपोज दैट आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और नीचे कार को देख रहे हो, भाई आपकी सपोज दैट ये यहाँ बिल्डिंग के ऊपर, टॉप के ऊपर आप बैठे हो, ये बिल्डिंग का बॉटम है, तो यहाँ रोड जा रही है और रोड जा रही है, यहाँ कोई कार आ रही है, तो आपने यहाँ देखा तो एंगल बनेगा नहीं बनेगा। देखो ये रेव और ये रे एक एंगल बनाएगी, ये एंगल आपका क्या, एंगल ऑफ डिफ्रेशन। 2 पॉइंट है, सिंपल से आपको अगर समझ में आ गया, ना डेफिनेशन याद रखनी है ना कुछ याद रखना, ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। वापिस सुने मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर पॉइंट ऊपर की तरफ है, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखा है, आई साइड से ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिफ्रेशन बनेगा। 2 डेफिनेशन है, सिंपल सी ध्यान रखनी, ज़्यादा दिमाग में लोड लेना ही नहीं। डेफिनेशन याद है, थोड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिफ्रेशन बताना इसलिए, बाकी तो एक्चुअल में मेन काम है मेंटल। आपका दिमाग किस हिसाब से डायग्राम बनाएगा वो काम होना चाहिए। किसी क्वेश्चंस में डायग्राम बने हुए, किसी में नहीं बने हुए। तो मैं 2 एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। एंगल क्या बात कर रहा हूँ कि एक बात कर रहा हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बात कर रहा हूँ एंगल ऑफ डिफ्रेशन। एक्चुअल में एंगल क्या, देखो डेफिनेशन सुन लो, बुक की है डेफिनेशन, ज्यादा समझना इसमें कुछ है नहीं, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, लाइन ऑफ क्या बोला जाता है, साइट। विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बात ध्यान रखना, एबोव का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखना। आपको ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मैंने डायग्राम बनाया दोनों के साथ में, वापस देखते हैं। एंगल ऑफ डिफ्रेशन क्या कहता है, द एंगल, सेम डेफिनेशन लिखी है मैंने, सेम टू सेम, एक लाइन का चेंज किया कि जहां एबोव लिखा रखा था वहां मैंने लिख दिया बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब नीचे की तरफ देखना। सीधी सिंपल सी बात है, आप यहां खड़े हो या आप ग्राउंड पे खड़े हो, आपने ऊपर बैलून को देखा, हवाई जहाज को देखा, एरोप्लेन को देखा, कोई भी काइट को देखा, तो ये जो ऊपर की तरफ एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो यहाँ और आपने नीचे कार को देखा, ये बिल्डिंग है, देखो ऐसे बिल्डिंग, और आपने कार को देखा, तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये बनेगा आपके एंगल ऑफ डिफ्रेशन। सीधा सिंपल सा फंडामेंटल से 2 पॉइंट याद है, चैप्टर नंबर 8 के कंसेप्ट याद है, तो ये चैप्टर आपके 15 क्वेश्चंस, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। 2 क्लास या 3 क्लास में क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है कि पहले छोटे क्वेश्चन से कुछ बड़े आएंगे, कुछ और बड़े आएंगे, ऐसे ऐसे करते क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, नो टेंशन है। ठीक है, अब देखो एंगल क्या बना, देखो ये मैंने लाइन बनाई, ये बनाई हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन आपका एक ऑब्जेक्ट है, आप किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे ना, ये आपकी आई साइड बनाई, आप डायग्राम से समझ, आई बनाई मैंने, ये आई साइड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखा और जिस लाइन से देखो वो लाइन ऑफ साइड कहलाएगी, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिफ्रेशन हो, सब में लाइन ऑफ क्या होगी, साइड होगी। ये आपको डायग्राम में कभी लैंग्वेज ऐसे नहीं लिखनी, लाइन ऑफ साइड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अपने आप समझ आएगा वो एग्जामिनर। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर जो बना वो लाइन ऑफ साइट है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बना ये वाला, ये कहलाएगा आपका एलिवेशन एंगल। क्या कहलाएगा,
एलिवेशन एंगल। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका ऑब्जेक्ट नीचे है। सपोज आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, नीचे कार जा रही है तो कार को देखा तो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ आ गई, लाइन ऑफ साइट है, बट एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगी, एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, डिफ्रेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिफ्रेशन। इतना सा कंसेप्ट क्लियर ध्यान रखना कि दो बातें हैं, ज्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहूंगा कि इसमें आपको लंबा सा इंट्रोडक्शन बता दूं, फालतू में इंट्रोडक्शन करने से कोई मतलब है नहीं। सिंपल सी दो राम कहानी है कि आप जिधर खड़े हो आपने ऊपर देखा है किसी भी ऑब्जेक्ट, एंगल तो बनेगा ना, 90 का एंगल मत बनाना, ठीक है, ऐसे नहीं ऊपर ही देख लो, 90 एक्चुअल बड़ा। आप जब भी वर्टिकल खड़े हो ना हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप जिधर ऐसे खड़े हो आपने कोई, आपका एक बेस तो होना चाहिए, क्योंकि खड़े होने के लिए कहीं ना कहीं तो बेस तो चाहिए ना, ग्राउंड तो चाहिए, ग्राउंड को हवा में थोड़ी उड़ोगे, ठीक है, ये बेस है। बेस के ऊपर आपने कोई चीज को देखा है, किसी ऑब्जेक्ट को देखा है, तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। और आपने नीचे कहीं देखा, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो गए, नीचे कुछ देखा, तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये बनेगा एंगल ऑफ डिफ्रेशन। सीधा सिंपल से फंडामेंटल से, ज्यादा रामकहानी है ही नहीं, ध्यान रखना। सिंपल सा याद रखें, जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर बनेगा वो एंगल ऑफ डिफ्रेशन है। अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन एलिवेशन एंगल, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ डिफ्रेशन। डिफ्रेशन वापिस सुने, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो वाला एंगल, नीचे की तरफ वाला एंगल एंगल ऑफ डिफ्रेशन से। सीधी राम कहानी आपको ये ध्यान रखनी, ये डेफिनेशन कई काम की नहीं, ये है डायग्राम। जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर ऑब्जेक्ट है एलिवेशन एंगल, नीचे ऑब्जेक्ट है डिफ्रेशन एंगल। ये इसीलिए बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, एंगल ऑफ डिफ्रेशन कैसे बनता है। क्वेश्चंस कैसे होंगे ध्यान रखना, डिफ्रेशन से कभी होता ही नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफ्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं जेड शेप बनेगा, आपने अल्टरनेट एंगल नाम सुन रखा होगा, उससे एंगल ऑफ डिफ्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ध्यान रखना, बिना हॉरिजॉन्टल लाइन के कोई भी एंगल ड्रॉ नहीं होगा, ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना एंगल ऑफ डिफ्रेशन होगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और जो एंगल बनाएगा ऑब्जेक्ट को देखेगा, जो लाइन जाएगी, जो लाइन सेगमेंट है, यानी जो लाइन है उसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ क्या बोला जाता है, साइट बोला जाता है। इससे कोई लेना देना नहीं, दोनों में सेम है। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिफ्रेशन। अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन एलिवेशन एंगल, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन डिफ्रेशन एंगल। ये है इसकी डेफिनेशन। ज्यादा माता बच्ची आपको नहीं सोचनी है कि इसमें बुक में क्या लिख रखा है, ये क्या लिख रखा है। बुक के एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं है, नया भी आ सकता है, नया आएगा तो आपको सोचना है इसका डायग्राम एक्चुअल क्या बनेगा। लेकिन जब 15 क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल कर लोगे, 7 या 8 एग्जाम्पल जो है वो जब आपने कंप्लीट कर लिए, तो फिर इस चैप्टर में आपके पास नया क्वेश्चंस भी आ जाएगा, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेशन में किसी टाइप का कोई सस्पेंस आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेशन बिल्कुल सिंपल है, ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिफ्रेशन। यही बातें बताकर ये वीडियो का आज क्या होता है, खत्म होता है। इंट्रोडक्शन इतना ही है, मैं लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन ले आऊँ आपके, कोई काम का नहीं है वो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने लायक है। और टाइम है भी तो नहीं ना, टाइम गया, टाइम पीछे गया। 2023 एंड होने वाला, 24 का आगमन हो रहा है, जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। अब आप देख लो 2024 में आपने क्या किया होगा, शायद कुछ भी बातें नहीं। जब जुलाई में सेशन से स्टार्ट हुए थे, जून में भी हो गए थे, सेशन स्टार्ट हुए तो आपने खूब सारी बातें की होगी, हम ये परसेंटेज बनाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे, रोज 6 घंटे पढ़ेंगे, 7 घंटे। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि किसी ने पढ़ाई की होगी, और की है तो ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत आपको एग्जाम में टॉप करने से कोई रोक भी नहीं सकता आपको, ये बात ध्यान रखना। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात है। ये है कंसेप्ट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेशन के। मैं जल्दी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, 5 या 6 वीडियोज में सारे क्वेश्चंस क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जल्दी ही इसका रिविजन आप कीजिए। मैं लाता हूँ आपके लिए नए वीडियो, तब तक थैंक यू।